आज हम बातचीत करने वाले मिस्टर नजीब मुल्ला से। मिस्टर नजीब मुल्ला ने इस बार मुमरा के सारे कैंडिडेट्स की जिम्मेदारी ली है, मुमरा के राबोडी के जितने भी, क्योंकि वो थाना जिला अध्यक्ष है। और अगर मुमरा के लिए कोई काम कर रहा है या फिर मुमरा के खिलाफ कोई काम कर रहा है, मुमरा के लिए कोई सोच रहा है, मुमरा को कोई बदनाम कर रहा है, हर किसी इंसान से जो मुमरा से कनेक्टेड है उससे बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही मुद्दे, ऐसी टेक्निकल बातें, बहुत सारे सवाल हैं जो मुमरा के लिए ज़रूरी हैं, वो आज मैं इनसे करने वाला हूँ। देखते हैं कि ये जवाब कैसे होंगे, और अगर जवाब मुझे पसंद आए तो ज़्यादातर हो सकता है कि आपको भी पसंद आएंगे। ये सोच के आप पॉडकास्ट को पूरा देखिएगा। अगर ये बातचीत आपको ज़रा भी ऐसा लगता है कि बोरिंग है तो इसको ज़रूर और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जैसे ही आपको बोरिंग लगने लगे तो समझ जाइएगा कि वो काम की बात हो रही है, इसीलिए आपको बोरिंग लग रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको पूरा देखिए, पार्ट पार्ट में देखिए, 10-10 मिनट करके देखिए, लेकिन इलेक्शन से पहले इसको ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। क्योंकि अगर ये बातचीत अगर पूरी नहीं सुनी तो ना आप इनके बारे में जान पाएंगे, ना सामने वाली ऑपोजिशन के बारे में जान पाएंगे, ना कोई तीसरे प्लेयर के बारे में जान पाएंगे। क्योंकि आज जो बातचीत हुई है वो पार्टी को लेकर नहीं, वो मुमरा के मुद्दों को लेकर हुई है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि लास्ट में पॉडकास्ट खत्म होने के बाद आप वापस मिलेंगे मुझसे। आप मुमरा में अब ऑलमोस्ट 13 महीने के बाद वापस से उम्मीद लेके उतरेंगे, अपने सारे कैंडिडेट्स को आप लड़ाएंगे, जिताएंगे। कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको मुमरा से? अल्हम्दुलिल्लाह 13 महीना पहले जो रिस्पांस था उसमें और अभी में 100% ज़्यादा हमको मिल रहा है। और 13 महीने बाद उतर नहीं रहे। जिस दिन हमने शिकस्त हुई थी उसके तकरीबन कुछ ही दिनों बाद हमने मुमरा में जो प्रॉमिसेस किए थे वो प्रॉमिस का सिलसिला हमने चालू रखा। मुमरा में पानी के मसले थे, सोसाइटीज़ बुलाए थे, हमने सोसाइटीज़ को कभी डिनाई किया नहीं। एमएलए इलेक्शंस में जो सोसाइटीज़ ने हमको मीटिंग डिनाई की थी उन्होंने भी बुलाया हमको, तो हमने जाके वहाँ के उनके प्रॉब्लम सॉल्व किए। नौजवानों जिन्होंने मेरे साथ जुड़ने से एतराज़ जताया था उन्होंने बुलाया, तो हम जाके उनके प्रॉब्लम सॉल्व किए, उनकी मांगे को सुना, उनके प्रॉब्लम सॉल्व किए। तो पॉजिटिव अप्रोच और काम करने की वो उम्मीद से हम फिर से मुमरा में आए हुए हैं, और रिस्पांस बहुत अच्छा है। और खुसूसन नौजवानों में और रिस्पांस बहुत अच्छा है। उम्मीद करते हैं कि जो रिस्पांस है वो वोट में टर्न अराउंड हो जाए। अगर वोटर्स की बात करें तो पिछली बार जब आप शिकस्त आपको हासिल हुई थी तो वो बहुत बड़ा नंबर था। अगर उस हिसाब से अगर देखें तो इस इलेक्शन में आपको लगता है कि चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो घर की औरतें हों, जिनके ज़्यादातर वोट्स आपके ऑपोजिशन को जाते हैं, इस बार आपको मिलेंगे? बेशक इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि वो इलेक्शन को एक अलग मोड़ था। 6 महीना पहले हुए लोकसभा के इलेक्शंस के अंदर जो रुझान वहाँ की आवाम ने दिया था, और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो बेसिकली एक मूवमेंट चला था, तो एक लोगों को एक थोड़ी सी आस थी कि ये विधानसभा के अंदर भी हम उसी तरह के इलेक्शन लड़े और उसी तरह की वोटिंग पैटर्न को कंटिन्यू करें तो हम कुछ चेंज करेंगे। बट उनके हाथ में बाद में मायूसी आई, क्योंकि उन्होंने जिसको इतनी बड़ी तादाद में वोट दिया था ही फेल्ड। साल भर में आवाम के बीच में नहीं, एक भी प्रॉमिस का फुलफिलमेंट नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि ये इलेक्शंस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का है, ना यहाँ कोई कॉन्स्टिट्यूशन का मामला है, ना यहाँ कोई फ़िरका परस्त ताकत का मामला है। और मुमरा के अंदर ओनली 20 सीट्स है, 131 में से ओनली 20 सीट्स मुमरा के अंदर है, मुमरा कौसा के अंदर। सो एंड ऑफ द डे मेजॉरिटी तो शिवसेना के पास ही जाने वाली, जो इतने साल से होती है। ना तुतारी उधर कोई लड़ रही है, ना कोई और लड़ रहा है। तो बेसिकली वो लड़ रहे हैं तो मनसे के साथ, शिवसेना के साथ इधर। तो यह वो होप्स कि हम लोग ज़रूर उसके अंदर वोट में कन्वर्ट करेंगे और साथ मिलेगी, क्योंकि ये उम्मीदों का इलेक्शन है। और हमारे पास में एक्शन प्लान है, हमारे पास में सॉल्यूशंस है, हमारे पास में सॉल्यूशन सिर्फ ज़बानी नहीं है, प्रैक्टिकल भी है। तो उम्मीद है कि हमको वो ज़रूर वोट में टर्न अराउंड होगा। ये टाइम पे मुमरा ज़रूर बदलेगा अपनी सोच बदलने के लिए दो चीज़ आप खुद देख रहे होंगे। एक तो पहली बात, कॉरपोरेशन के इलेक्शन है। कॉरपोरेशन के इलेक्शन में मुद्दों से ज़्यादा अगर आप विचारधारा पे इलेक्शन लड़ेंगे तो वहाँ पर आप पीछे रहेंगे, आपको लगता है, चाहे वो आपका पार्टी के साथ नाम जोड़ देना या फिर आपका किसी अलायंस के साथ नाम जोड़ देना। देखो, क्योंकि आप अलायंस में हैं, स्टेट में नहीं, स्टेट में अलायंस में है। तो मुझे बताइए कि जब हम स्टेट में अलायंस में हैं तो पूना में एनसीपी एसपी यानी तुतारी जिनकी निशानी है, वो हमारे साथ अलायंस क्यों की? आप पुणे महानगर पालिका में दिया है अलायंस पार्टनर।
एनसीपी एसपी और एपी साथ अलायंस पार्टनर है, दे आर अलायंस पार्टनर हो, दे आर, वो साथ में लड़ रहे। तो कहाँ विचारधारा का इलेक्शन है, ये कामों का इलेक्शन है, बेसिक कम्युनिटीज का इलेक्शन है। और इन्होंने काम नहीं किया है, इन्होंने सिर्फ ठेकेदार के साथ बैठ के पैसे की महापालिका की अफरा तफरी और चोरी की है, और वो चोरी खुलने आ रही है। इनके पास कोई एक्शन प्लान नहीं, इनके पास कोई सोच नहीं है। ये मुमरा की जरूरतें कैसी पूरी करेंगे, इनके पास कुछ नहीं है। आज सिर्फ ये कह सकते हैं तो वादे, इनको तो पिछला 1 साल भी दिया गया था ना, रोने के अलावा इनके पास कुछ नहीं था। हम तो ऑपोजिशन में काम कर रहे हैं इतने साल से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, तो भी हम इतना पैसा लेकर आके काम कर रहे हैं। लेकिन लोग काम को प्रायोरिटाइज करने से ज्यादा अगर आपको ये देखेंगे कि आप ये पार्टी के साथ है वो पार्टी के साथ है, तो उसको ये इलेक्शन के अंदर विचारधारा कहां से रही? मैं आपको दिया कि तुतारी कबूल करे ना कि हम झूठ कह रहे। तुतारी पुणे के अंदर अजित पवार साहब के साथ लड़ रही है, घड़ी के साथ लड़ रही है, तो विचारधारा कहां गई? विचारधारा कहां गई? यानी आप कह रहे आज कांग्रेस हमारे अंबरनाथ में, यहां से 31 किलोमीटर दूर अंबरनाथ के अंदर बीजेपी के साथ बैठी हुई है, इन द हाउस बीजेपी के साथ बैठी हुई है कांग्रेस। और अकोला में, अक्कोट के अंदर एमआईएम बीजेपी के साथ बैठी हुई है। अक्कोट के अंदर एमआईएम के आए हुए नगर सेवक बीजेपी के साथ अलायंस किए। अक्कोट करके एक शहर है अकोला जिला के अंदर। तो विचारधारा का ये इलेक्शन तो बेसिक एम्यूनिटीज का है, बेसिक जरूरतों का है, पानी का है, कचरे का है। इनको तो आमदार साहब को, उनके पार्टी को इतनी बड़ी तादाद में आप कहते हो वोट मिले, तो 1 साल में क्या काम किया उन्होंने? 1 साल में कौन सा सोल्यूशन लेकर आए वो? हम 1 साल में बहुत कुछ लेके आए, आपको पता है नहीं? जैसे भी अगर लोग जानना चाहे तो वो 1 साल में क्या क्या किया? देखो, 1 साल के अंदर सबसे पहले हमने वादा किया था कि जो कब्रिस्तान की खस्ती हालत है, जो हमारे कब्रिस्तान के तफ्तीन के अंदर जो शिकायत थी, इन्होंने कहा मैंने किया। हमने उसके लिए 7 करोड़ रुपए लेकर आके टेंडर भी कॉल कर दिया, वर्क ऑर्डर भी उसकी मेरे ख्याल से हुई है। उसके बाद में आप देखे रहेंगे मुमरा के अंदर, मार्केट के अंदर एक महापालिका की जूनी स्कूल थी, 2000 के ऊपर बच्चे, गरीब बच्चे वहां पढ़ते थे। पूरी धोखाधड़ी हो गई थी। 2.5 साल पहले हमने जितेंद्र आवाड़ के बोलने पे ही थाने महानगर पालिका से पैसे दिए थे। क्या हुआ उस स्कूल की? इतनी खस्ती हालत थी, पैसे कहाँ गए पता नहीं। आज वो हम 7.5 करोड़ रुपए खर्च करके पूरी स्कूल नहीं बना रहे। आइडियल मार्केट में जाओ, धोखाधड़ी करके डिक्लेयर करके ग्राउंड+2 का माला रखा था, ग्राउंड+1 का, पूरी उधर नई तरीके से स्कूल बना रहे हम लोग। उसके बाद में आप देखेंगे कि हमारा नई स्कूल का जो पत्रे के अंदर बैठते थे, 650 बच्चे स्कूल से पास आउट होते थे और सिर्फ 150 को बैठने की जगह थी, वो भी पत्रे के अंदर। वहां हम 32 करोड़ रुपए की आलीशान इमारत बना रहे, जिसका 11.5 करोड़ रुपए तो कॉर्पोरेशन को गवर्नमेंट से लाए, ऊपर का पैसा कॉर्पोरेशन दे रही है। फाइनल स्टेज है आचार संहिता, थोड़ी सी इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लेट लगता तो उसका भी टेंडर कॉल होता, आप फाइल जाके चेक किए। तो विजन है ना। प्लेग्राउंड का इन्होंने वादा किया था, वो प्लेग्राउंड पे तो ताला लगा हुआ है। हमने प्लेग्राउंड दिया, हमने उतना ही नहीं, जिसको कोइंसिडेंटली कॉर्पोरेशन की कुछ खामी के वजह से उसको एक्सटेंशन ऑफ एसटीपी बताया गया था, उसका लेटर दिया। इंशाल्लाह मार्च महीने तक वो भी निकल जाएगा। बट प्लेग्राउंड तो 7/12 महापालिका के नाम पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने वो प्लेग्राउंड बनाने को अभी खर्चा की, पूरा फिलिंग करके प्रॉपर उसको लाइट्स लगाए गए। तो प्लेग्राउंड हमने दिया। हमने नाले के काम बोले थे, नाले को दिया। जो आज तक काम कर रहे हैं हमने काम तो करते आ रहे और पैसा लाके काम कर रहे हैं ना। शिकस्त के बाद आज स्विमिंग पूल की खस्ती हालत है, बैडमिंटन कोर्ट, और उधर के लिए हमने 1.5 करोड़ रुपए स्टेडियम को लाया, स्विमिंग पूल के लिए भी लाएंगे हम। लेकिन स्विमिंग पूल स्टार्ट कब होगा? नहीं, स्विमिंग पूल तो अभी हमारे को आवाम ने नजर में लाई ना इलेक्शन पीरियड में। मैं तो वहां स्टेडियम में स्विमिंग के लिए जाता नहीं हूं। तो जिन्होंने ये जिम्मा लिया था कि मैंने किया, उन्होंने कहा किया? वो तो खस्ती हालत में सब जगह पे। हमने तो जो काम की पॉजिटिव अप्रोच, पानी के टाकी के काम चालू करा है, नहीं और 5 जगह हमने कॉर्पोरेशन को मुहैया की है। अब वो कॉर्पोरेशन का कॉल है, नए कॉन्ट्रैक्ट निकालना है कि ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट पे चलना है। बट 5 जगह नोटिफाई करके हमने जगह दी कि ESR बनते, पानी की टाकी बनती है तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में असर होगा। उसके बाद हमने अभी वो
नए पाइपलाइंस के डालने के काम चालू कर दिया। आप जाके मुमरा के इधर देखिए, पाइप गावदेवी मैदान में गिर चुके हैं, इस मोमेंट पे पाइप गिरे हुए। जो बंच पूरे पाइप के 500-700 पाइप आधा किलोमीटर ऊपर पहाड़ पे जाते थे। जो गरीबों को, एक तो टोरेंट से पहले से परेशान है और टोरेंट के परेशानी के बाद में उनको मोटर चलाना पड़ती है, तो हमने बड़े पाइपलाइंस, छोटे छोटे पानी के रिजर्वायर्स, उसके काम चालू कर दिए। वर्क ऑर्डर हो गया, पाइप आ भी गए। गावदेवी के पाइप जाके देखिए, पाइप गिर चुके हैं। लेकिन ये सारी चीज़ों से आपको लग रहा है, कई लोगों को ये लग रहा है कि इलेक्शन आ रहे हैं इसकी वजह से ये काम हो रहे हैं, या फिर इलेक्शन के बाद ये सारे काम रुक जाएंगे? क्यों रुकेंगे? आज चाहे तक वो प्लेग्राउंड की बात हो, सुनो प्लेग्राउंड मेरी हो बात, सकता है। हम सच बात करने आए हैं, हम झूठे वादे करते नहीं हैं। और हमने इलेक्शन के अंदर हमारी आइडियोलॉजी छोड़ी नहीं। हमने शाहू फुले अंबेडकर माइनॉरिटी प्रोटेक्शन इलेक्शन के बाद में भी कायम रखा है, अभी भी कायम रखा है। और हम मुमरा की आवाम के पास पॉजिटिव अप्रोच से काम के लिए जा रहे हैं। और जब काम का शिकस्त के बाद हमने काम को रोका नहीं, तो अब इलेक्शन के बाद काम को क्यों रोकेगी? 93,000 वोट जो शख्स को मिले और वो आमदार बने, उन्होंने 1 रुपए का काम नहीं किया। और हमको 18,000 वोट मिले सिर्फ, उसके बावजूद भी हम काम कर रहे हैं वहां आवाम के लिए। फर्ज है हमारा, वोट मिले या ना मिले, काम का वादा किया, काम कर रहे। तो इलेक्शन के बाद तो काम बंद होने का सवाल ही नहीं उठता है। वर्क ऑर्डर हो चुकी है, वो एजेंसी को काम कंप्लीट करना है। गवर्नमेंट के फंड आके कॉरपोरेशन में आ गए, जीआर निकल चुकी है, वो कैंसिल नहीं हो सकते। छोटे छोटे कितनी चीजें हमने लाई हुई। लेकिन सिर्फ मुमरा क्यों? मुमरा आप पहले से थाने राबोड़ी में 2002 से कॉर्पोरेटर है, तो आपने मुमरा को एमएलए इलेक्शन के लिए हो या फिर कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के लिए हो, क्यों चुना आपने मुमरा को? बेसिकली एवरी इलेक्शंस वहाँ की आवाम, रिलीजन वाइज, कास्ट वाइज उसका एक समीकरण होता है, उसकी एक एक्सेप्टेबिलिटी होती है। और मुमरा के अंदर में 2002 से नहीं, 2003 में जब पहली बार कोकन बैंक का इलेक्शन डायरेक्टरशिप के लिए मैं लड़ा था, उस दौर से मैं मुमरा में साथ में हूँ। इशरत जहाँ के मामले में सिर्फ जितेंद्र आवाड जी साथ में नहीं थे, इशरत जहाँ के मामले में नजीब मुल्ला भी था, सुभाष भोईर भी था, वसंत डावकरे भी थे। और उनको मिलाने वाले जितेंद्र आवाड को मुन्ना साहिल और उस दौर के मरहूम इकबाल काजी और नजीब मुल्ला के जरिए मिले। हर चीज को तो नजीब उनको लेकर जाता था ना, एक कियादत के अंदर उनको, लीडरशिप को उनको आगे रखा गया था। जो मुमरा का नेशनल हाईवे बंद करके जो पीछे से बाईपास निकाला गया था, एक पुलिस स्टेशन के सामने कंटेनर पलटी हुआ था और वो कंटेनर पलटी होने पे कुछ लोगों का हादसे के अंदर इंतकाल हुआ था, वो स्कूटर पे चलने वाले को। और जब हैवी ट्रक बंद कराई थी, नोटिफिकेशन निकाला था, तो वहाँ फ़ोन पहला नजीब मुल्ला को मुन्ना साहिल का आया था और जितेंद्र आवाड साथ में होने की वजह से मैं उनको साथ लेकर गया था। उस दौर पे मैं कॉर्पोरेटर था, वो एमएलसी थे। तो मुमरा का तो रुझान हमारा साथ में है ना। और 2009 में जितेंद्र आवाड ने कहाँ प्रचार किया था? प्रचार तो नजीब मुल्ला ने किया था। तो मुमरा कल भी हमारा था, आज भी हमारा है। वहाँ मेरे कम्युनिटी के लोग हैं और मेरे को फ़र्ज़ बनता है कि मेरे कम्युनिटी सर्विस में करते रहो, सियासत बाजू में रख के। तो इसके लिए मुमरा चुना हमने। और राबोड़ी अल्हम्दुलिल्लाह इज़ गुड, सेटल्ड है, डेवलप्ड है। ओनली अभी बनना है तो बिल्डिंग्स, न्यू रोड्स। लेकिन 9,000 जब आप कह रहे हैं कि 2009 से आप जुड़े हुए हैं उनके साथ और अलग हुए आप, जब अजीत पवार साहब अलग हुए, तो उसके पहले आपने उनकी कोई भी गलतियां गिनाई नहीं थी उनको? 100% गिनाई थी। आप सभागृह के मिनट्स निकाल के चेक कर सकते हैं और उसके बाहर का सीसीटीवी कैमरा चेक कर सकते हैं। जितेंद्र आवाड सभागृह के बाहर आता था, कुछ भी कर उसको चुप बिठाओ, और मैसेजेस आते थे, आवाड साहब आगे और बोलता था गलती हो गई, शांत बैठ। ये कब्रस्तान के मुद्दों पे जब मैं बोला मैं कब्रस्तान चेक करने को जाऊंगा, अजीज़ शेख उर्फ बाटा, जिसको अजीज़ भाई कहते हैं, अजीज़ बाटा भाई, वो मुझसे तकरार किए थे। मुझे उन्होंने फ़ोन किया था कि अजीज़ को चुप बिठा, और जब कसम खाई नहीं मैं इसको दुरुस्त कर दूंगा, ये कर दूंगा, तू कैसा भी मत जा। ऊपर से मुझे प्रेशर लेकर आते थे पॉलिटिकली। ओके, उन्होंने वादा करता था, उनके ऊपर पता भरोसा करता था। आज पता चला कि वो आवाम को भी झूठ बोल रहे, उनके साथियों को भी बोल रहे, और मेरी वजह ही वो थी कि वो झूठ बोलते थे। तो आने वाले टाइम में मुमरा में पॉजिटिव इलेक्शन होगा आपको लगता है? हमने तो आज से शुरू कर दिया है। हम ये इलेक्शन में अंजाम और रिजल्ट की परवाह नहीं कर रहे। हम पॉजिटिवली जो काम हम कर सकते हैं वही आवाम के पास लेके जा रहे। लेकिन इलेक्शन को 7 दिन बचे ना, अभी तक क्या मैनिफेस्टो होने वाला है, क्या मुद्दों पर बात होने वाली है, वो सब अभी तक कल हमने शुरुआत की। कल की सभा जो हमारी तनवर की हुई,
उसमें हमने हमारा पार्शियल मैनिफेस्टो दे दिया है। हमारे मैनिफेस्टो ऐसे है कि आवाम खुद कहेगी कि बेशक ये हमारी ज़रूरत थी। कोई भी डायस पे बात नहीं हो रही है। एक डायस पे अपना गुस्सा निकल रहा है, आपको धोखा मिला है वो बात निकल रही है। एक डायस पे बिहार की बात हो रही है, बीजेपी की बात हो रही है, इस्लाम खतरे में की बात हो रही है। और सिर्फ हमारे डायस पे से, हमारे स्टेज पे से बातें हो रही है तो मुद्दों की जो आवाम को चाहिए, जो आवाम की ज़रूरत है। तो हमारा मैनिफेस्टो में वी हैव अ लॉन्ग लिस्ट। आप कहेंगे कि ये तो 100% इफ अचीव्ड, मुमरा में मसला ही नहीं रहेगा और इंशाल्लाह इन कमिंग डेज हम उसको अचीव करेंगे। बिकॉज जितने मुमरा में आज रास्ते बने हैं, ये हॉस्पिटल बना है, ये स्विमिंग पूल बना है, जितने चीज अदारे के अंदर जो ज़रूरत है, कंक्रीट रोड्स ये जो भी बने, वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन फंड से बना है, हमने मंजूर किया है। मेरे पास सिर्फ एक रिकॉर्ड है 2009 टिल 2019 1400 करोड़ रुपीस हमने जितेंद्र आवाड जी को दिया। कोविड में 3800 करोड़ का बजट हमने 450 पे लाया था। मस्के साहब और मैं और विपिन शर्मा साहब ने बैठ के, उसके अंदर से 200 करोड़ रुपए तो कलवा मुमरा को दिया था, 123 करोड़ रुपए तो सिर्फ रोड के लिए दिया था। स्ट्रिंजेंसी बजट की कटुता करने के बावजूद भी आवाड साहब कौन से सभागृह में आए थे? सभागृह में तो मैं था पास करने को। शिवसेना से मैंने प्यार से, मोहब्बत से उनसे झगड़ा करके फंड लिया था। जितेंद्र आवाड तो सिर्फ कमिश्नर के पास टेंडर के लिए जाते थे, पैसा तो हमने लाया था और कल भी लेकर आएंगे। इसके लिए वी कैन अचीव इट। हम कोई हाथी घोड़े बात नहीं कर रहे, हम कोई चांद सूरज देने की बात नहीं कर रहे, हम बेसिक सर्विस की बात कर रहे हैं जो कॉरपोरेशन के बजट से कहाँ से दिला सकते हैं, उसकी नॉलेज है और उस एक्सपीरियंस है और हम वो करके देंगे। तो अगर यही चलता रहा, आज अगर ये इलेक्शन आज होता है, कल आप जीत जाते हैं, तो अगले 5 साल में ऐसी क्या चीज़ें होंगी जिसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि एमएलए इलेक्शन जो इसके बाद होने वाला है उसमें क्लियर कट विनर रहना चाहिए? 5-6 चीज मुद्दे आपको कहूँगा कि सबसे पहले मुमरा को 5 MLD पानी मिलेगा। मुखालिफत कहती है कि पानी किधर भी नहीं, हम कहाँ से लाएं? वो दिमाग अल्लाह ताला ने नजीब को दिया है। एक्सपीरियंस मेरा कहता है। आपको डिटेलिंग में बताओ, डिटेलिंग के अंदर आप सोचिए, फायर ब्रिगेड स्टेशन तक वाटर सप्लाई स्टेम की दी जाती है। स्टेम करके एक ऑर्गेनाइज कंपनी है जिसमें 49% स्टेक होल्डर थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, मीरा भाईंदर है, भेवंडी निज़ामपुर है और 9 गांव ग्रामीण के हैं, रूरल एरियाज ऑफ थाने, आजू बाजू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, 9 विलेजेस। इनकी एक लिमिटेड कंपनी है हमारी, स्टेम करके, वहां तक सप्लाई उनकी है। और जैसा मित्तल का जो बीच में रोड बना है, वहां से आप शिलफाटा, दीवा, डोंबोली, वो सप्लाई पूरी है MIDC की। आज MIDC के पास पानी नहीं है। हम सिर्फ स्टेम की लाइन को कनेक्शन, जो पानी की टाकी है उधर फायर ब्रिगेड के बाजू में, वहां से सिर्फ 150 मीटर्स इधर सामने कनेक्शन करते हैं। और मुमरा का एक हिस्सा, या तो वो राइट साइड का हिस्सा हो, अमृत नगर दरगाह गली से लेकर एकॉर्ड, वफा, वो हिस्सा पकड़े, या लेफ्ट साइड का हिस्सा रशीद कंपाउंड, अपना कादर पैलेस, चांद नगर, किस्मत, तनवर, ग्रेस और सुकून, ये पट्टा पकड़े रोड का। एनी ऑफ द वाटर डिस्ट्रिक्ट को हम उसमें ज्वाइंट करते हैं तो हमारे पास में MIDC का जो पानी आ रहा है वो एक्स्ट्रा पानी बच जाता है। वो पानी बाकी के लोगों को हम दे सकते हैं। सबसे अहम काम वो करेंगे। और 5 MLD पानी इसके लिए हम ले सकते हैं कि हमारा एक्सेस पानी, हमारे शहर का एक्सेस पानी जरूरत ना होने की वजह से पिछले 5 साल में दूसरों को दिया है, हम वो दूसरों का पानी कट करें क्योंकि हमारा हक है। उनको देते हुए ग्रामीण और जो बिल्डरों को दिया था उसमें लिखेना है कि पानी की जब जरूरत पड़ेगी हम लेंगे। वो पानी हम लेंगे, उसके लिए रास्ते पे उतरना पड़े, सभागृह में बैठना पड़े या जो कुछ करना पड़े। 5 MLD हम पानी लाते हैं तो ज्यादा पानी आपको मिलता है। साथ में आपको हम 7 पानी की टाकी देते हैं तो फ्लो 3 में 3 बार पानी जाएगा, जो आज आधा घंटा आपको पानी मिल रहा है। सबसे अहम काम हम पानी का करेंगे। दूसरा ट्रैफिक। ट्रैफिक के अंदर आज फेरी वाले देखो, लेन मार्किंग कॉरपोरेशन ने की थी, उसके बाहर 3 गुना है। वो किसके लोग हैं?
कौन पैसा ले रहा है, कौन उधर तुतारी बजा रहा है, चेक कीजिए आप। अवाम को मैं कहूंगा कि जो ट्रैफिक का मसला है वो हॉकर्स प्लाजा हम बना रहे हैं मित्तल के रिजर्वेशन में। मित्तल के रिजर्वेशन में एक 4.5 एकड़ का या 3.5 एकड़ का टीएमटी रिजर्वेशन है। मुमरा कौसा के अंदर बस फ्लो नहीं है, और मुमरा कौसा के अंदर इतनी बड़ी कॉरपोरेशन की लैंड पे हम बस पार्किंग के लिए क्यों दें? मार्केट का कन्वर्जन है, वो मार्केट के अंदर फेरी वाला क्षेत्र करेंगे। हम वो 4.5 एकड़ का एक एट्रियम बनाएंगे, नीचे भाजी पाला रखने की जगह होंगी, और साल के 15 दिन विल बी यूज फॉर पब्लिक पर्पस। आप सोचो 4.5 एकड़ का आपको एग्जीबिशन लगाने का है, आपको कोई दीनी प्रोग्राम करना है, आपको सियासती प्रोग्राम करना है, आपको कल्चरल प्रोग्राम करना है, वो 4.5 एकड़ का जो एट्रियम होगा, कनॉट प्लेस आप गए सर्कल में, उसका प्लान है फेरी वाला बैठेगे, मार्केट के हेक्सागोनली चीज होगी, पूरे उधर कम से कम 1000 के ऊपर लोग बैठेंगे। जो मुमरा का रहवासी है, जो मुमरा का जिसके पास में डोमिसाइल है, मुमरा का वोटर है, उसको ही उधर रोजी का मौका मिलेगा। क्योंकि फेरी वाले में बाहर से हम नहीं चाहते कि यहां जगह लगा कोई दादा भाई आए, हफ्ते वसूल वाले आए, 500 रुपए लेवे एक एक जन से, गरीबों से, और लगाने को दे। हम फेरी वाला क्षेत्र उधर शिफ्ट करेंगे, जो आज की स्पॉट से सिर्फ आधा किलोमीटर दूर है अंदर, और रास्ता चौड़ा हो जाता है, ट्रैफिक के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। थर्ड मुद्दा हमारा है अच्छी स्कूल, उसके बाद में गर्ल्स कॉलेज, और सबसे अहम मुद्दा हेल्थ पे है। आज हमने हेल्थ सेंटर्स सेंट्रल गवर्नमेंट से शुरू किया, आपने देखे होंगे। शानू पठान ने जो उद्घाटन के बोला है, नजीब मुल्ला ने 5 नाम वो बताया, उनको मालूम भी था कि उनका लेटर बताया, लेटर मेरा है, एजेंसी को उद्घाटन रिबन काटने का काम करते, नारियल फोड़ने का काम करते। हमने कब्रस्तान के साथ, स्कूल के साथ, गर्ल्स कॉलेज हम ला रहे हैं, गर्ल्स कॉलेज तालीम के साथ। सेकंड, आज 5 किलोमीटर छोटे गरीब बच्चे स्कूल के लिए आते, एमएम वैली के इधर वो स्टेडियम के सामने, कहां से चल के आते? शिल से आते, रशीद कंपाउंड से आते, श्रीलंका से आते, देवरीपाड़ा से आते, अमृत नगर से आते। हम जोनल स्कूल क्रिएट करेंगे, जो एक बिल्डिंग के अंदर 13 स्कूल है, हम चाहते हैं वो स्कूल अलग अलग जगह पे जाए, तो बच्चों के घर के नजदीक स्कूल हो। लिटरेसी रेट हमको बढ़ाना है। आज हमने म्युनिसिपल स्कूल को सीबीएसई एसएससी बोर्ड कन्वर्ट किया। सीबीएसई कन्वर्ट किया, सिर्फ हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी एसएससी बोर्ड का है, वो हमने दिल्ली बोर्ड नहीं लिया। आप जाके देखिए फर्स्ट क्लासेस जो बन रही, सीबीएसई बन रही मुमरा में, एक भी स्कूल इंक्लूड रेडियंट, मेस्को, सेंट मेरी, कोई भी स्कूल सीबीएसई नहीं है। पहली स्कूल फ्री में एजुकेशन की नजीब मुल्ला ने लाए, राबोड़ी और उधर सब जगह पे। तो ये मुमरा में भी आने वाली? शुरू हो गई। कौन सी स्कूल की बात? फर्स्ट बैच, वो जो मुमरा की स्कूल है कौसा की, आप जाके तहकीकात कीजिए। फर्स्ट स्टैंडर्ड सीबीएसई बोर्ड पढ़ा रहे हम, जिसकी प्राइवेट में 60,000 रुपए फीस होती है। इसको कहते हैं काम। आप हिंदू मुस्लिम बीजेपी के खौफ में डरते रहो, हम कौम की खिदमत करेंगे। फॉरमोस्ट हॉस्पिटल हेल्थ केयर, जितेंद्र रावत ने उद्घाटन कर दिया। आज हेल्थ केयर ओनली गवर्नमेंट स्कीम्स का है। हम ये वादा करते हैं आपको आने वाले बजट के अंदर, 3 महीने में बजट होगा इंशाल्लाह, वो बजट के अंदर 100 करोड़ रुपीस का प्रोविजन करेंगे सालाना, जिससे जैसा छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल टोटल फ्री चलता है, पेट दुखने से लेकर सीवियर एक्सीडेंट से लेकर हार्ट सर्जरी तक, वो मुकम्मल उसी तरीके का हॉस्पिटल हम वहां शुरू कराएंगे। आज पार्शियल शुरू है, हम वहां हेल्थ केयर फ्री देना चाहते हैं, आपको मुमरा आना नहीं पड़ेगा। मैटरनिटी फुल फ्लेज शुरू करेंगे, हाउस ऑन ऑर्डर बैठने दो। जो तुतारी के उम्मीदवार है वो मराठी भी जानते हैं क्या? वो क्या बात करेंगे? और उनके बात करने में और नजीब के बात करने में वजूद रहेगा सीनियरिटी का, नॉलेज का, एक्सपीरियंस का, एक राजकीय वजन का। इनका जिम्मा मैंने लिया हूं। आपको उनसे नहीं सवाल पूछना है, मुझसे सवाल पूछना है। आपको हेल्थ केयर हम दे रहे, रोड्स दे रहे। फोर्थ, कंसल्टेंट ये अपॉइंट होने को गया है। हम एक जेजे की जैसा फ्लाईओवर बना रहे हैं, विच विल स्टार्ट फ्रॉम वाई जंक्शन, विच विल एंड टू द मुमरा स्टेशन के आगे। उसके अंदर ऊपर चढ़ना नीचे उतरना होगा।
उसका कंसल्टेंसी का अपॉइंटमेंट का लेटर चला गया, जो डिजाइन 6 से 8 महीने में हमारे पास डिजाइन आएंगी। 40 मीटर रोड है ट्रैफिक डिकंजेस्ट के लिए। 5th मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टॉर्म ड्रेन। आज 1.5 किलोमीटर लंबा, 1.5-2 किलोमीटर पहाड़ है, जो बारिश जब गिरती पूरे पहाड़ का पानी बस्ती में से आता है, सैलाब हो जाता है। गरीबों के अमृतनगर में विरोधी पक्ष नेता हमने दिए थे, कुछ नहीं किया, बंदर कुछ नहीं किया। तो वहां हम उसका एक्शन प्लान है। मोनाक करके एक पुणे के अंदर की स्टॉर्म ड्रेन, उसकी डिजाइन कंपनी है, उसके साथ हमारी कमिश्नर के साथ एक मीटिंग हो चुकी है, सजेस्टेड बाय द म्युनिसिपल कमिश्नर ओनली टू मी। वी विल क्रिएट अ डिजाइन कि पहाड़ का पानी बाईपास से नाले बड़े बना के वो फ्लो होके एवी के कंपाउंड से पीछे खाड़ी में चले जाए। वो पानी बस्ती में नहीं आएगा, बस्ती के पानी को भी 2 पार्ट्स में कट करके, जो टोपोग्राफी है, जो स्लोप है, वहां से चला जाएगा, सैलाब नीचे नहीं आएगा। दिस इज द विजन। श्रीलंका से जो अमृतनगर तक टोटल श्रीलंका ने बेसिक जो पानी आता है ना, वो बेसिक पानी आपका वाई जंक्शन से अमृतनगर, सोनाजी नगर उधर आता है, क्योंकि श्रीलंका का पानी में इतना स्टीप नहीं है, वो बहुत सा पानी बाईपास से निकलता है। वी विल क्रिएट न्यू वाटरवेज जिधर से पानी बह के निकल जाए। आप एक जाइए, आप जैसा लेफ्ट टर्न मारते हैं बाईपास पे, एक बहुत बड़ा झरना दिखता है, वो ब्रिटिश टाइम से डैम पे ऊपर वो पानी आता है, वो पानी उतर के नाला बन गया है जामे मस्जिद, कौसा जामे मस्जिद के पीछे से दारुल फलाह से नीचे उतरता है। अब वो पानी का फ्लो में बाहर से डाइवर्ट करके डायरेक्ट खाड़ी में डालू। अब बाईपास से सीधा डीपी रोड है, जो एवीके का हम करेंगे, प्यार से करेंगे, मोहब्बत से, वो जमीन ताबे में लेंगे, ये मैं आपको वादा करता हूं। वहां से पीछे जाएंगे तो इट्स अ फॉरेस्ट लैंड एंड क्रीक, पानी घरों में नहीं आएगा, लोगों के घर में कीचड़ नहीं आएगा। यह हमारा एक्शन प्लान है। उसके बाद में हमारे स्कूल्स तो सब है ही, नई स्कूल्स के साथ, सीबीएसई के साथ। उसके बाद में हमारा मेजरली एक्शन प्लान है तुम्हारे रीडेवलपमेंट का। 30 साल के ऊपर बेसिकली सब बिल्डिंग है, जितनी नशेमन, न्यू नशेमन, तनवर, एकॉर्ड, ये जितने भी बिल्डिंग बने 30 साल हो चुके हैं। क्या उनके पास प्रपोजल्स है? लेकिन ये सारे मुद्दों पे इलेक्शन में बात होगी, तब बात होगी ना। कल से शुरू किया हमने। ये सारे मुद्दों पे इलेक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन आप किसी भी आम इंसान को जाके पूछ लेंगे क्या चाहिए आपको, उनको अपनी जरूरतें नहीं पता है, तो आप ये सारी बातों को रख के क्या करेंगे? जरूरतें सबको पता है। ये आप जो कह रहे हैं ना, ये जरूरतें सबको पता है। आज आम इंसान कचरे की बात कर रहा है। हम चेन्नई बेस्ड मॉडल, जो थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मुमरा नहीं ऐड था, यू कैन चेक द डॉक्यूमेंट इन कॉर्पोरेशन, रानी शिंदे करके मैडम है, लास्ट दिसंबर में टेंडर खुला था, उसको रिकॉल और कैंसिल करने को लगाया हमने। लेटर दिया कि मुमरा उसमें ऐड करो। जितेंद्र आवाड के दोस्त प्रसाद लाल जो बीजेपी के आमदार है, उनका टेंडर है जो 31 मार्च को खत्म होता। हम ये वादा करते वो टेंडर एक्सटेंड नहीं होगा, हमको कितना भी उसका भुगतान। यानी आप ये वादा कर रहे हैं कि क्रिस्टल हटेगा मुमरा से? 101% चेन्नई बेस्ड मॉडल आएगा। वो क्रिस्टल को बिड करना है तो चेन्नई बेस्ड मॉडल हमने जो थाना में इंप्लीमेंट कर रहे, घर घर जाके कचरा जमाया किया जाएगा, नाले में कचरा नहीं फेंकना पड़ेगा, घर घर कचरा आएंगे, नाले को कवर करेंगे हम, रिमूवेबल कवर, सिस्टमैटिक 5 इयर्स एक्शन प्लान है। पहले कचरे का तो यही 31 के पहले हम जो बजट के अंदर करेंगे चेन्नई बेस्ड मॉडल, कि वहां गाड़ियों की संख्या जैसी कचरे बढ़ रहे वैसी लगेगी। तो कॉन्ट्रैक्टर को लिमिटेशन नहीं रहेगी कि मेरे टेंडर में सिर्फ 25 गाड़ी लगाना है या 50 लगे। लेकिन मुमरा में डंपिंग ग्राउंड का है, ये सारा कचरा डंप कर देंगे। मुमरा में डंपिंग ग्राउंड क्यों आए? देखो, जब आप पैसे लोगे ठेकेदार से, क्रिस्टल से महीने के हफ्ते आपके चालू रहेंगे। किसकी बात कर रहे हैं? सब जितने भी उनके साथ है, मैं नाम के साथ दे सकता हूं। वो व्हाइट चेक से बताओ क्या गाड़ियां किसकी चल रही है, वो आरसी बुक निकालिए, वो इलेक्शन में किसका काम देख रहा है, आप चेक किया, अमृतनगर में रहता है, आप चेक कीजिए ना कौन गाड़ी चला रहा है, प्रूफ दीजिए ना, आप प्रूफ दीजिए तब हम लोग आप बात करें। आरसी बुक चेक कीजिए। आज मुझे पता, मैं तो पता रहता तो मैं प्रूफ लेकर आता, सेंड इट टू यू। आरसी बुक कीजिए, वो किसके नाम का है वो चेक कीजिए। हम जो चेन्नई बेस्ड मॉडल मुमरा में ला रहे हैं ना, राबोड़ी के साथ साथ पूरे थाना में आ रहा है, जो मुमरा को छोड़ा गया था सिर्फ क्रिस्टल को फेवर करने के लिए, वो मॉडल में चोरी नहीं होंगी,
मगर जहां कचरा दिखा उस पर पेनल्टी लगी, क्योंकि वो मॉड्यूल के अंदर आपको लगता है 200 आदमी चाहिए कचरा उठाने को तो आप 200 लगा सकते हो, आपको लगता है 300 गाड़ी चाहिए तो 300 गाड़ी लगा सकते हो। घर घर जाके इंसान लगाना है आपको कचरा उठाने को, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। घर घर कचरा वेचक, उसको मराठी में वर्ड है होम टू होम, हाउस टू हाउस कलेक्शन होता है कचरा वेचक। जब मैं आपके हर एक 10 पे सबका टाइम मुकर्रर किया जाएगा, आपके दरवाजे पे दस्तक देके कचरा उठाने वाले भेजूंगा, तो आप क्या नाले और गटर में कचरा डालोगे? फोर्थ इंपॉर्टेंट, सीवरेज सिस्टम। आपका एसटीपी बना है 32 MLD का। सीवरेज सिस्टम यानी जो 3 टाइप के सिस्टम, पानी का एक स्ट्रॉन्ग ड्रेन होता है, बारिश का पानी और निकल जाए रास्ते पे का पानी, और जो गंदगी बाथरूम का टॉयलेट का पानी होता है, बाथरूम का पानी होता है, वो सीवरेज सिस्टम होता है। जो राबोड़ी में जो कुछ लोग वीडियो डाल रहे थे ना, भर गया, ये हो गया, चेंबर धस गया था, 20 साल पुराना है, जो हमको चेंज करना है। तो हर गली का भी गटर में गंदगी जाती है, टॉयलेट की सीवरेज में जाती है। जो पंपिंग स्टेशन में जाता है, वहां पंपिंग स्टेशन में वो टर्शरी प्लांट में ट्रीट होता है, वो पानी साफ होता है, फिर वो पानी गार्डनिंग और कमर्शियल एक्टिविटी के लिए यूज होता है कंस्ट्रक्शन साइट पे। आज मुमरा में नहीं है, 80 करोड़ रुपए दिया था हाउस कनेक्शन को, किधर भी हुआ नहीं, वो पैसा कहां गया? अभी पता चला, जब मैं पूछा रहा, मैं तो पैसे कॉर्पोरेशन से सैंक्शन किया था, तो बोले नजीब भाई बात मत करो, नए तरीके से काम करेंगे। बेसिकली वी वांट टू इंप्रूव द सिस्टम, मच्छर कम होंगे उससे। ये सारे वादे आपको नहीं लगता है पहले किए गए हैं? मैंने काम किया हूं वो, लेकिन वादों की बात हो रही, वादे तो पहले भी किए बट गए। मैंने कौन सा वादा किया हूं? मुमरा से पहले भी एक वादे मिनट, मैं किए कौन सा मुमरा से वादा, मैंने जो वादा किया 1 साल पहले, सब चीज का काम चालू करा है। मुमरा में हमने एक मिसिंग लिंक का काम किया था, वो काम का टेंडर आ गया है, वेबसाइट पे जाकर चेक करो। हमने बेला विस्टा करके होता है, नूरी बेला विस्टा ऐसा कुछ है, विजय से उधर का डीपी रोड का काम बोला, सामने अर्लिन और उसके सामने सर्विस रोड का काम बोला, उसका 18 करोड़ का टेंडर आ गया, आप वेबसाइट जाके चेक कीजिए। हमने एवी का बोला नहीं था, फर्स्ट टाइम बोल रहे हैं, और हम करके देंगे। एवीके का तो हमारे अंदर साहब ने वीडियो ना ड्रोन ना शूटिंग करके प्रेजेंट किया था, हम बेसिक में थे। सो वी आर गोइंग टू डू समथिंग। कौन सा वाला रोड जो वाई जंक्शन से हाँ, अंदर जाता वो तो आवार साहब ने बोले थे, हमने बोले थे, आज पहली बार हम बोल रहे, और हम 3 महीने में आपको पोजीशन देंगे। फोर्थ, हम एक नया कब्रिस्तान ला रहे हैं, जिसकी शुरुआत सुभाष बहिर साहब ने की थी, और तो वो पूरा फॉरेस्ट हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से लेटर लाए, 10,000 मीटर 2.5 एकड़ सिम्बोसिस के पीछे, जिसका फॉरेस्ट अभी सिर्फ मार्किंग देने वाली है जगह की। मिनिस्टर साहब के पास हमने, गणेश नाइक साहब के पास मीटिंग की है, गणेश नाइक साहब ने रेपाल साहब को बोला है, रेपाल साहब ने इलेक्शन के बाद मीटिंग लगाई हुई है, जो नोटिफाई करके 2.5 एकड़ देंगे, तो 2.5 एकड़ और एडिशनल कब्रिस्तान गवर्नमेंट का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को मिल रहा है। आबादी बढ़ रही तो हम उधर वो भी दे रहे। तो हम मुद्दों पे जाएंगे, आवाम के सामने ये मुद्दे रखेंगे, और आवाम से दरखास्त करेगी कि एक मौका दो हमको। इनके पास में विजन है क्या? आपको मैं बताऊं, हमने रेलवे मिनिस्ट्री को थ्रू खासदार श्रीकांत जी शिंदे साहब के साथ मीटिंग लगाई थी, जिसका फॉलोअप पेंडिंग रह गया बजट की वजह से। टोटल ट्रैफिक कंजेशन कहां होता है? फास्ट ट्रैक के ऊपर। मुमरा स्टेशन के ब्रिज उतरे तो आ गया है, तो हम उसका एक्सटेंशन करेंगे, जैसे सब जगह पे हमने किए। कॉर्पोरेशन उसके लिए पैसा खर्चा करेंगे, नजीब मुल्ला की मुमरा स्टेशन का रोड 14 चौड़ा हो जाएगा। मुमरा स्टेशन से आप तो ब्रिज दोनों साइड रोड बन के ब्लॉक एंड हो गया है, वो रेलवे ट्रैक के ऊपर ब्रिज बनता है, तो जो ट्रैफिक मुमरा स्टेशन की आती है वो क्लियर हो जाएगी। आप मुमरा स्टेशन से ब्रिज के इधर ट्रैफिक क्लियर करेंगे, हॉकर्स अंदर चले जाएंगे, वो ट्रैफिक क्लियर हो जाएगी। फोर्थ, आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं मैं, बेसिक चीज, ना आमदार के पास एक्शन प्लान है, ना उनके तुतारी वाले के पास एक्शन प्लान है। आप कौसा मस्जिद पहले कादर पैलेस के टर्न पे एक पाइप बीच में है, उसके ऊपर वॉल लगा हुआ है, जिसकी वजह से रोड छोटा हो गया और उधर गाड़ी पार्किंग लगती है और वो डीकंजेस्ट होता है। वो पाइपलाइन एमएस का है, वो पाइपलाइन का वॉल हम लोग सिर्फ 4 मीटर अंदर लेते हैं, 12 फुट, और फुटपाथ के ऊपर वो बनाते हैं, पाइपलाइन शिफ्ट करके लेते हैं, जो कॉर्पोरेशन ने की है। तो मुमरा की ट्रैफिक कौसा की उधर की निकल जाती है, मुमरा की कौसा की ट्रैफिक निकल जाती है। दिस इज द विजन। पॉसिबल है। आप रुस्तम जी से साकेत जाइए मेरे वार्ड में, जूने फोटोज पूछिए, मालूमात लिए, एमआईडीसी की पाइपलाइन थी, मेरा रोड में डेड एंड हो गया था, एंटी सोशल एलिमेंट्स आके बैठ रहे थे, रोड बन गए थे दोनों जगह से। 18 करोड़ रुपए उस दौर में खर्चा करके
मैंने पाइपलाइन सबमर्ज्ड करके रोड के अंदर से पास की। आप दोनों जगह जाइए, आपको पाइपलाइन दिखेगी। रोड क्लियर हो गया। हम वो कौसा के अंदर करेंगे। विजन चाहिए, टेक्निकल नॉलेज चाहिए और जज्बा चाहिए और नीयत अच्छी चाहिए। जिसकी नीयत ही झूठी है तो वो क्या बात करेगा। यू इमेजिन दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। हम स्कूल के अंदर एक ऑडिटोरियम ला रहे, कल्चरल इवेंट एंड प्रोग्राम्स ओनली फॉर द स्कूल। कल्चरल इवेंट, देखिए टेक्निकल नॉलेज में आपको इतना बता दूं कि मुमरा अगर आज देखें तो मेजॉरिटी वोटर्स आप जो कह रहे हैं या फिर हम जो बात करें टेक्निकल नॉलेज पे, वो टेक्निकल नॉलेज समझ ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें वो सारी चीज़ें ना पहले से दी गई हैं, ना हमें वो चीज़ों की आदत है कि मुमरा में ये होगा, मुमरा में वो होगा। क्योंकि आज के पहले जितने भी वादे मुमरा से किए गए हैं, ना वो पूरे हुए हैं, ना कभी पूरे होने की उम्मीद हमको नज़र आ रही है। आप आपकी जगह पे सही हो, पर मैं मोमिन हूँ, मुझे अल्लाह को जवाब देना है। मुझे बहुत शोहरत इज़्ज़त अल्लाह ने दी है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं खिदमत करूँ। कहीं तभी किसी ने तभी शुरुआत करनी चाहिए और मैं शुरुआत कर रहा हूँ। 1 साल पहले शुरुआत किया और ये सिलसिला मैं चालू रखूँगा। और आवाम को टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है ना, आवाम को ट्रैफिक की राहत की ज़रूरत है, वो वादे हम कर रहे हैं। आवाम को पानी की ज़रूरत है, वो हम वादे कर रहे हैं। आवाम को बारिश में से पहाड़ पे से बहता कीचड़ और नाले जैसा, वो हम बात कर रहे हैं। वहाँ आवाम को चाहिए नाले के ऊपर स्लैब, रास्ते पे से अतिक्रमण हटना है। लोगों ने जो दुकानें दी और 5-5 हज़ार रुपये लेके टपरियाँ लगाए हुए, आवाम को चाहिए स्कूल के बाजू टपरी लग रहे, वो नहीं। तो आवाम की ज़रूरत है। मैंने आपको मुद्दा भी बताया और उसका एक्शन प्लान भी बताया टेक्निकली। आवाम को टेक्निकल से क्या लेन देन है, आवाम को तो विजन से मतलब है, आवाम को अपने कामों से मतलब है। और हमारे पास में वो काम है, मसले मसाइले आपको मैंने 5-6 सिर्फ छोटे से बताया। क्लस्टर डेवलपमेंट के बाद में एट लेंथ कभी बात करेंगे। बताइए क्या ये आवाम की आज की ज़रूरत है कि नहीं है? पानी, ट्रैफिक, कचरा, बारिश का आने वाला पानी, ये ज़रूरत है कि नहीं है? बिल्कुल है। बस मैं वही करके देने की वादे की बात कर रहा हूँ। लोग बात कर रहे हिंदू मुसलमान, बीजेपी, नीतीश कुमार, फलाना में कोई बात कर रहा है अपने गुस्से की, जज्बात की, हिंदू मुस्लिम की, और मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ। ये इलेक्शन मुद्दों का है ना, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन आने वाला है ना कोई कायदा आने वाला है। इधर तो सिर्फ गटर लाइट वाटर मीटर का है। ये इज माय विजन। पार्टली आपको बताया बड़ा है। वो अभी आपका मैनिफेस्टो आएगा तो लोग कितना समझते हैं, मैनिफेस्टो कितना निकालने जानते को थोड़ी सी देरी हो रही है हमको, कोशिश है जल्द से जल्द निकालें। हैं। तो आपने मेरे सवालों के जवाब दे दिए, हमारे दिल में जो था या फिर आपके दिल में जो था वो चीज़ें बात कर ली। लेकिन कुछ ऐसे सवाल है जो ऑडियंस के हैं, जो आपको जवाब देना इसीलिए ज़रूरी है ताकि ऑडियंस को ये समझ में आए कि आप मुमरा को जानते हैं, नहीं जानते हैं, और जानते हैं तो कितना जानते हैं। तो मैं आपसे कुछ एरिया के नाम लूँगा, आपको बताना है कि ये कौन से वार्ड में आते हैं। एरिया के नाम जी। कुछ ऐसे छोटे मोटे गली भूल जाऊंगा, बट वार्ड की बाउंड्री में आजू बाजू का बता सकता हूँ। थोड़ा सा बॉर्डर के रहेंगे तो आजू बाजू का बताऊंगा, रेस्ट में बाकी का बता दूंगा। इजी हार्ड दोनों रहेंगे। सबसे पहला किस्मत कॉलोनी कौन से वार्ड में आता है? ये जफर के 30 नंबर। चरनीपाड़ा कौन से वार्ड में आता है? 33। कौसा मस्जिद, जामा मस्जिद? 33। ये हो सकता है गलत हो आपका। कौसा? जामा मस्जिद। 33। आप गलत हो सकते। 33। सैनिक नगर कहाँ पे आता है? सैनिक नगर 32। नहीं, अभी नए वार्ड में 33 में गया है मेरे ख्याल से। राइट। नए वार्ड में 33 में गया, पहले 32 में था। अलमास कॉलोनी। 32। मुमरा स्टेशन का वार्ड नंबर क्या है? 26। संजय नगर का वार्ड नंबर क्या है? संजय नगर का? जी। संजय नगर का 31। तो अब वार्ड नंबर पता है, अब देखते हैं कि वार्ड की ज़रूरत है कितनी अच्छी तरीके से पता है। सबसे पहले ये सीरीज़ को ऐसे कंटिन्यू करेंगे कि पहले यूथ के क्वेश्चंस होंगे, फिर औरतों के क्वेश्चंस होंगे। मैंने और उसके आपको बाद- कहा मैं रिग्ड मैच सेट करके मैच करता नहीं हूं, और जो सेट करके मैच खेलते आ रहा है मुमरा कौसा, उसके खिलाफ उतरा हूं। तो आप बोलो बैटिंग करने का है, मैं पैड बांध के बैठा हूं, आप बोलेंगे बॉलिंग करेंगे, मैं तैयार हूं। यू कैन कैरी ऑन। सबसे पहले यूथ के कुछ क्वेश्चंस हैं कि मुमरा में बाहर कॉलेज पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे हैं,
जहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कतें हैं उनको ट्रैवलिंग की, चाहे वो मुमरा में लोकल बसेस हों या फिर ट्रेन्स हों। इसको लेके नजीब मुल्ला की क्या सोच है? आपको एक बात बताओ कि बेसिकली देयर शुड बी अ कनेक्टिविटी ऑफ बसेस। अब मुझ पे कुछ टीचर्स आए थे जो पनवेल जाते हैं, तो मैंने उनसे पूछा था, तो वो थाना स्टेशन या जाते हैं, वहाँ से पनवेल की ट्रेन पकड़ते हैं, वहाँ से फिर शहर रिक्शा लेके कालसेकर कॉलेज आते हैं टुवर्ड्स द सिटी, और हमको मुमरा स्टेशन डिकंजेस्ट करना रहेगा। तो जो थाना के अंदर बेस है, फॉर एग्जांपल एक कापोरोडी जंक्शन है, जहाँ से आप मीरा रोड जा सकते, जहाँ से आप भेवंडी होके कल्याण जा सकते, जहाँ से आप घाटकोपर होके अंधेरी जा सकते, या घाटकोपर होके न्यू कनेक्शन से आप टाउन जा सकते हो या मानकोट जा सकते हो, और एक जा सकते हो। ये एक जंक्शन हो गया सबब का। एक न्यू जंक्शन आ रहा है जो स्पीड रेल का, बुलेट ट्रेन का, जो मुमरा के बैक कौसा के शिल के वो एरिया में है, दीवार शिल के बीच में है। एक वो जंक्शन आता है, वहां से एक कनेक्शन आ जाता है जो डोंबिवली, बदलापुर मेट्रो, और उसके बाद में टुवर्ड्स न्यू बॉम्बे टुवर्ड्स पनवेल से इट कनेक्ट्स टू एयरपोर्ट एंड वो जंक्शन। एम आई राइट? अब ये दो सेंटर्स के बीच में मुमरा कौसा है। हमने इंटरनल मेट्रो की प्रस्ताव कर दिए, हमारे मैनिफेस्टो में था, आज भी है। वी आर गोइंग टू क्रिएट एन अंडरग्राउंड यूनिट विच इज डिफाइंड बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो बुलेट ट्रेन स्टेशन, मुमरा में आप कह रहे हैं कि बुलेट ट्रेन आएगी? नहीं, अंडरग्राउंड मेट्रो, अंडरग्राउंड। क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि मुमरा का स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे, ये एक्सप्लेन मैंने किया हूं, स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे मैं आपको ठहराव भी दे सकता हूं। जो आज थाना के अंदर इंटरनल मेट्रो जो राबोड़ी से पूरे शहर में घूमेगी, साकेत के यहाँ से, जो महा मेट्रो को कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वैसा ही महा मेट्रो का फेज 2 उनके पास है, जिसका फाइनेंशियल अप्रूवल पेंडिंग है। आने वाले दिनों में हम कॉर्पोरेशन को जो बुलेट ट्रेन का स्टेशन है, जो आगे मेरे को लाइन का नाम नहीं मालूम है, जो डोंबिवली से तलोजा जाने वाली लाइन है, उसको मेट्रो इससे कनेक्ट करने वाले बुलेट ट्रेन से, और बुलेट ट्रेन के स्टेशन से हम कनेक्ट करने वाले कापोरोड़ी और थाना को। तो मुमरा को अमृत नगर में नीचे उतरना है, मेट्रो में बैठ के कापोरोड़ी जाके मीरा रोड जा सकते, या थाना स्टेशन से ट्रेन पकड़ के जा सकते हैं, तो घाटकोपर से अंधेरी जा सकते। ये विजन है एंड इट्स पॉसिबल। स्ट्रैटेजिक लोकेशन, सिर्फ पॉलिटिकल विल चाहिए। बसेस के नंबर बढ़ेंगे या नहीं? बसेस के 100% नंबर बढ़ेंगे, बसेस के रूट्स भी बढ़ेंगे। देयर आर न्यू रूट्स टू बी डिफाइंड, न्यू लोकेशन टू बी डिफाइंड। ट्रैफिक कंजेशन हो जाता है तो बसेस के रूट बढ़ेंगे। हम मुमरा के स्टेशन को डिकंजेस्ट करने के लिए वी आर गोइंग टू हैव अ नॉन स्टॉप, जैसे फास्ट ट्रेन चलती है वैसे फास्ट बसेस वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम शिलफाटा वाई जंक्शन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम MM वैली, जो MM वैली स्टेशन से आएंगे, जो मुमरा में स्टॉप करेगी। आफ्टर रेती बंदर वो नॉन स्टॉप रहेगी। इफ खाली है तो वो ड्राइवर करेगा, इट विल बी, इफ इट इज फुल इट विल बी नॉन स्टॉप, जो डायरेक्टली आपको चेंदरी कोलियावाड़ा छोड़ेगी। और मैं आपको बोलता हूं वो 6 महीने में मैं रूट्स लाके दूंगा आपको। मैं बसेस की टाइमिंग पे काम हो गया नहीं होगा? 100%। व्हेन बसेस कम तो ऑफिशियल टाइमिंग होगा। मुझे थाना स्टेशन पे लोगों को लेकर जाना, जब तक ये जो विजन है पूरा नहीं होता है। मुझे फ्यूचर में कापुरवाड़ी स्टेशन मेट्रो के लिए लेके जाना पड़ेगा। मुमरा को कॉर्पोरेशन से पूरी ताकत मिलेगी, बिकॉज बसेस देना है तो कोई आमदार नहीं ला सकता है, वो हाउस में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में से नजीब मुल्ला और उसके साथी लाके दे सकते हैं। ये तुतारी के जीतने वाले हम भी करेंगे बोल सकते, उनको बोलेंगे कौन से अधिकारी को, तो बोलेंगे सीखेंगे। तो क्या सीखने वाले को आप जिता के देंगे आवाम, कि सीखे हुए लोगों को जिता के देंगे? सीखने वाला 5 साल सीखने में लगाएगा, हम तो सीख चुके, 5 दिन में करके देंगे, 5 महीने में करके देंगे, 5 साल के अंदर करके देंगे। तो देयर इज अ विजन विच इज बीन टोटली प्लान। बस रूट्स, मैं आपको बोलता हूं ना, आई वांट कनेक्टिविटी टू थाना स्टेशन। जो आज फास्ट ट्रेन के लिए मर रहे, ट्रेन नहीं बढ़ रही है ना, मैं खासदार तो नहीं हूं, ये कहे कि जो भी कहना, मैं मेरे दम पे और जितनी मेरी कुव्वत है उसमें करता है। इंक्रीज द बस, आई सी टू इट, सिटी फ्लो को लेकर आऊं मैं। कॉस्टली है बट AC बसेस है,
जो इजीली जा सकते, सिटी फ्लो को लेकर आऊं मैं। प्लेग्राउंड मुमरा में अगर आएगा तो क्या वो जैसे मुमरा के बाहर दूसरी जगहों पर है, प्रॉपर सिस्टमैटिक हो, बाउंड्रीज हो? मुमरा का प्लेग्राउंड को बाउंड्रीज मिलेंगी। मुमरा के प्लेग्राउंड को, मुमरा के अंदर अमृत नगर का प्लेग्राउंड कचरे का ढीक था। हमने जैसा पैसे लाए इमीडिएटली हम आपको शानू पठान जाके बोलते मैं मेरी फाउंडेशन से करूंगा। हमने तो कहा वो लेटर दे हुए एमएसपी फाउंडेशन का मैं कर रहा हूं, मेरा 1.5 करोड़ रुपए बच जाएगा, किधर और यूज करूंगा। बट कोई लेटर आया नहीं, काम वैसा ही। हम वहां प्लेग्राउंड ला रहे, ये प्लेग्राउंड को बाउंड्रीज रहेंगी, सुबह फजर से लेकर मगरिब तक वो प्लेग्राउंड खुला रहेगा, उसके बाद में बंद हो जाएगा। प्रॉपर सिक्योरिटी गार्ड रहेगी, इट विल बी फ्री फॉर ऑल। परमानेंट रहेगा या नहीं? 100% परमानेंट रहेगा। इलेक्शन तक चालू है, उसके बाद 100% परमानेंट रहेगा। बिकॉज सुनिए मेरी बात, मैं नौजवानों को यह कहना चाहूंगा, वो परमानेंट इसके लिए रहेगा क्योंकि वो प्रॉपर्टी प्लेग्राउंड के लिए रिक्रिएशन ग्राउंड के नाम पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को हैंड ओवर भी है। नए डीपी के अंदर जब एसटीपी हमने वो रिक्रिएशन ग्राउंड पे लाया था, कब्रिस्तान लाया था, उस दौर पे एक्सटेंशन ऑफ रिक्रिएशन ग्राउंड करके उनको दिखाया। हमने उसके लिए जो टेक्निकल चीज हमने सर्वे किया, 32 MLD चालू है और 3.5 एकड़ एसटीपी के पास है, जिधर और 30 MLD वो कर सकते। 60 MLD बहुत हो जाता है। ये जो 3.5-4 एकड़ का प्लेग्राउंड है, अब हम कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट को लेटर लिखेगी कि इसको एसटीपी जो प्रपोज किया उसको प्लेग्राउंड करो। खत्म हो गई बात। 7/12 तो टीएमसी के नाम पे परमानेंट हो गया। फिर अब एक चीज रह गई आपको बताने के लिए, कौसा तालाब देखिए कितना गंदा है। आप मस्जिद के इधर से कौसा तालाब आओ तो गंदगी है, ना दीवार टूटी हुई है। वो नगर सेवक वहां का इतने साल था, अपने घर का बंगला उधर बना के लाइट लगाया इमरान सुरमे ने, बट आजू बाजू की उसको गंदगी जरा भी नहीं दिखी, कितनी गंदगी है। उधर हम अमृत से जो फला के इधर जाने का रास्ता, उधर प्ले एरिया चिल्ड्रन का बना रहे और एक ग्लास डेक बना रहे। आप तलावपाली गए थाना की, जो ग्लास डेक है उसका प्रेजेंटेशन भी रेडी है, उसका पैसा भी आ गया, उसकी वर्क ऑर्डर भी होगी। तो जो स्ट्रेट रोड है फेज 1 के अंदर ग्लास डेक बनेगा, वो दीवारें टूटेगी और बीच में स्टील के बेंचेस आएंगे, जो ज़ईफ और लोग उधर बैठे तो 2 वे बैठेंगे और ग्लास डेक आएगा, चलेंगे अंदर। फ्लोटिंग ग्लास डेक टेंडर हो गया। ग्लास डेक जैसे आप मलाबार हिल्स के स्टार्ट में है, हाँ? मरीन ड्राइव से मलाबार हिल्स पे जाते तो वो जो ग्लास आप वो छोड़ो, तलावपाली जाइए, थाना का जो तलावपाली शिवाजी पथ है, वहां जाइए, आपको उधर ग्लास डेक का बना हुआ है, देखो चारों साइड। आप जाके देखिए, अभी वैसा बना रहे, टेंडर भी कर दिया, उसका प्रेजेंटेशन है मेरे पास। फोन मंगा लेता हूं, बता देता हूं अब भी आपको कैमरे पे। देखते फोन, मेरा व्हाइट फोन मंगाइए, इट्स देयर। आपको प्रेजेंटेशन टेंडर हो चुका है फेज 1, और ये चिल्ड्रन पार्क का अलग पैसा दिया है। आज फुटपाथ पे लाद ही नहीं है, वो खड़ा हुआ उधर का तुतारी का जो नगर सेवक पहले पार्टी में हमारे साथ में था, तवज्जो भी नहीं देना। आमदार सब 100 बार आते, शादी में आते जाते, शादी में आते और जाते, बट उनको पता भी नहीं चलता कि इतनी गंदगी में क्या करूं। उसको लगता है जज्बा और विजन और नीयत साफ, झूठ नहीं, नीयत साफ। इस हिसाब से देखे तो मुमरा सिंगापुर बन जाएगा। ये लो, थाने महानगर पालिका है, इस तरीके के लोग चलेंगे। ऐसा ग्लास का डेक आएगा या ऐसा डार्क डेट आएगा। ये पानी के ऊपर एंगल लगा के ये क्या है, देखो ना एंगल, देखो ना, और देखो ऐसे एंगल्स लगेंगे। जो तलावपाली आप जाते वक्त देखिए, शिवाजी पार्क, विजन चाहिए ना कि ये मेरा हल्का, ये मेरा एरिया है और ये एरिया में यहाँ आवाम बैठती है। अल्लाह ने मुझे दुनिया घूमने का मौका दिया, अल्लाह ने मुझे बड़े लोगों में बैठने का मुझे मौका दिया है, अल्लाह ने मुझे दिमाग दिया है, तो मैं वो चीजें यहां कैसे दूं? बहुत
बेहतरीन और तरीके से टेंडर आ चुका है, इसका टेंडर आ चुका है, कॉर्पोरेशन ने एस्टीमेट टेंडर पूरा डॉक्यूमेंट हो गया है। ये शेयर करते हैं हम कैमरा पे। ये देखो कौशल एक लिखे लाए, टेंडर हो चुका है। आप वेबसाइट पे जाइए, मैं इंजीनियर सुदर्शन करके वो देख रहे हैं, उससे बात कीजिए, डेप्यूटी इंजीनियर, नंबर शेयर करता हूं। दीज आर द थिंग्स विच दिस कॉल अ विजन। आपके सवाल। औरतों को अगर आप देखें तो सबसे पहले जो सवाल है बहुत बेसिक से, हमने जितना हो सकता है डीप में जाके जो बेसिक प्रॉब्लम्स है उस पर बात करने की कोशिश की। तो कुछ सवाल औरतों के हैं जो ज़रूरी हैं जवाब देना एज अ लीडर, अगर आप मुमरा को संभाल रहे हैं कॉरपोरेशन के। बच्चों की फ़ीस की प्रॉब्लम जो कॉरपोरेशन इलेक्शन में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जितने भी नगर सेवक हैं ज़्यादातर माएँ जो, चाहे वो विडोस हों, बेवा हो या फिर कोई उनको और फाइनेंशियल दिक्कतें हों, तो फीस की प्रॉब्लम लेके नगर सेवक के पास बहुत जाते हैं। देखो तो क्या उस चीज़ के लिए हमारे पास माली हालत से मुझे तो मेरे वालिद यानी अल्हम्दुलिल्लाह पहले से था। मैं कभी ये नहीं कहता हूं कि मैं चाल से आया ये आया, अल्लाह ने नवाजा भी। थाना के अंदर राबोड़ी से मैं तकरीबन 1500 के ऊपर सालाना बच्चों को पढ़ाता हूँ। आज फक्र के फ्री साथ में? हाँ फीस भरता हूँ मैं, इंजीनियरिंग की फीस भरता हूँ, क्लासेस की फीस भरता हूँ, नीट की फीस भरता हूँ। टोटल डेट का टाइम मेरा एक रशीद करके पिए हैं 25 साल से। आप जाइए, यू विल गेट नेम वाइज इंजीनियर्स 5-5 साल डिग्री करके निकले, बड़ी बड़ी नौकरी कर रहे हैं। आपको रिक्शा ड्राइवर का बच्चा बताऊंगा राबोड़ी का, लंदन में काम कर रहे हैं, बाप रिक्शा चलाता, उसकी पूरी कॉलेज और उसकी की है, वो नेकी है मेरी। उसको सियासत में कभी आज तक उसके दरवाजे पे नहीं गए। और यहाँ तो हमारे आमदार साहब है, फुगे बेचने वाले, पेन बेचने वाले को स्कूल में देते हो, दूसरे दिन वापस आता, रील बनाने के लिए काम करते। हमारी एक भी रील नहीं दिखेगी। जितेंद्र आवार पेन बेचने वाले की रील बनाते हैं और उनके जितने भक्त हैं वो करते हैं। आप जाके मैं आपको बताता हूँ, यू कैन गिव यू द लंदन नंबर, बताओ उसका वालिद और उसकी माँ उसके दादा कहेंगे कि नजीब कभी आज तक हमारे दरवाजे पे बोलने भी नहीं आया कि मैंने तुम करा, चलो रील बनाओ। लंदन में सीए बहुत से कुछ है। आई हैव द रिकॉर्ड, आई हैव द रिकॉर्ड ईच एंड एवरीथिंग, बट मैंने इलेक्शन में कभी यूज नहीं किया। मैंने उनसे इतनी तवज्जो दिया कि आपको बढ़ाया हूं, आप कोई तभी एक मुसलमान को पढ़ाइए, एडॉप्ट 1% की चेंज सिस्टम क्रिएट किया हूं। गिव यू मेनी इंजीनियर्स, रिजवी के अंदर दे दूंगा जो मेरिट पे अंजुमन इस्लाम साबु सिद्दीक का डिग्री का बोल दूंगा कि ये इंजीनियर है, बच्चा है, पूछो इसको यहां से दिया, इसकी 4 साल 5 साल की फीस इंटीमेशन पे दिया हूं कि नहीं, एमबीबीएस की मेरिट के ऊपर उसका एक्सपेंसेस दिया हूं कि नहीं। गरीब बच्चे, झोपड़ी स्लम में रहने वाले आम आदमियों के बच्चे, इसीलिए लिटरेसी लेवल बढ़ी। वहां तो एक लैपटॉप बांटते हैं, वो भी मित्तल के लेआउट के बिल्डरों से, बर्थडे के दिन 5 अगस्त को ऑफिस के बाहर बच्चों को वो भी दिखा और नुमाइश करते। मुस्तहिक को मदद करना है तो उसकी हिम्मत क्यों तोड़ते, बंद मुट्ठी करो ना। तो ये मुमरा में एक लैपटॉप वो शमीम खान बांटते हैं और उसका मुझे मालूम पड़ा कि सब बिल्डरों से 5-5 लाख रुपए जमा होता है। मुझे 1-2 बिल्डरों नहीं कहा, उनके जब नाम नहीं लेता हूं कि मतलब 5-5 लाख रुपए हमारा जाता है, उससे वो लैपटॉप बचते। हमने कभी किसी से पैसे नहीं लिए, खुद के पैसे से दिए। तो मैं आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मुमरा में एक वहां के बातचीत हो चुकी है, दानेश्वर सूझबूझ वाले और माली हालत से मजबूत जो काम करना चाहते हैं, हम एक ट्रस्ट बनाने वाले हैं जहां ज़कात और बाकी की चीज़ों का फंड होगा, जिधर मेरा भी कंट्रीब्यूशन चेक से होगा। और वो ट्रस्ट विल सी टू इट कि जो मेरिटियस बच्चे हैं उनको मदद की जाए, जो आज मुमरा की सबसे बड़ी ज़रूरत है। और वो मेरा कौम का काम रहेगा, उससे सियासत से लेन देन नहीं है। लेट मी गेट स्टैब्लिश, एक बार मौका दो, जो राबोड़ी में चेंज करके दे। और राबोड़ी में कोई बच्चा नहीं बोल सकता है कि फीस के वजह से मैं घर बैठा, ना हिंदू ना मुसलमान, या मेरिट पे आया हूं, 60,000 भी सालाना मुझे भरने को नहीं है, नीट में टॉप किया, पैसा 50,000 हॉस्टल का भी भरने को नहीं है, मैं घर में बैठा, कोई नहीं बच्चा कह सकता है। मेरे पास टच में आया, मेरे दोस्तों के टच में आया, इंशाल्लाह उसका काम हुआ। दवाएं में मेडिकल, हम जेनेरिक मेडिकल, नो प्रॉफिट नो लॉस की मेडिकल्स भी शुरू करने वाले हैं मुमरा में। इट्स सर्विस ना, मुझे ग्रिप मिलने दो, मैं सब करूंगा, मुझे संभालने वाले चाहिए। आज 1 साल के अंदर लोगों को फोन चले जाते हैं। मेरे दोस्तें जो एक खिदमत करना चाहती हैं उनको फोन गया है 15 तारीख तक साइट पे भी आना मत, बांद्रा से। बिल्डरों को फोन गए, नजीब के साथ दिखे तो याद रखो, मैं तो कौम की खिदमत करने को आ रहा हूं। अकेला निकल पड़े, कारवा बनते जा रहा है, बड़ा हार नहीं मानेंगे। मेरे बच्चे पढ़ाई लिखाई हो गई है,
लेकिन जॉब नहीं मिल रही है। देखो जॉब का मसला है कि बेसिकली दैट्स ट्रू, ये यूथ नॉट ऑफ मुंबई, इट्स ऑल ओवर इंडिया। और हमने देखा है कि इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग वो जॉब मेला एंड ऑल दिखावा, हम एक कोशिश करेंगे जो मुझे राबुड़ी में भी करने की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे राबुड़ी में भी नहीं किया हूँ, हम एक कुछ टैप करेंगे जो मुसलमानों की खासियत है। फॉर एग्जाम्पल दे आर गुड सेल्समैन, दे आर गुड टेक्नीशियन। हम ऐसे कोर्सेज लेकर आएंगे, स्पेशल क्लासेस जो राबुड़ी में भी ये साल से मैं शुरू करूँगा, जो मशवरन में आया है इलेक्शन के दौरान, कि जहाँ से नौजवानों को हम देंगे। हम एक बातचीत हमारी फाइनल स्टेज पे है। मैं कहा ना इलेक्शन डिले हो जाता तो बहुत अच्छा होता था। आई हैव टाई अप विद सम ऑफ द रियल स्टेट पर्सन कि आप कुछ कमर्शियल बनाइए। हम कॉल सेंटर्स मुमरा में लाना चाहते हैं कि हमारे बच्चियां और बच्चे जो बाहर कॉल सेंटर्स जाते हैं और तरबियत में नुकसान होता है, जो तरबियत में बिगाड़ होता है, तो हम मुमरा में कॉल सेंटर लाए तो तरबियत अच्छी होगी। वो गई और आई घर पे, विच विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। उनको वो ट्रेनिंग, उनको लैंग्वेज की ट्रेनिंग करना बहुत है। मुझे साथी चाहिए थे, इसके लिए इलेक्शन में जोरदार उतरा हूं कि एक बार कॉरपोरेशन में सेटअप हो जाता है ना, तो एक वो जो डर है जितेंद्र आवाड का लोगों के बीच में, ये जो डर है मैं तेरी बिल्डिंग तोड़ूंगा, मैं तेरा बंगला तोड़ूंगा, उसके ऊपर तो आम सभा में जवाब देने वाला हूं आज मैं। जो वो डर है, वो डर निकल जाता है ना, तो पढ़ा लिखा तबका है जो कौम के लिए कुछ करना चाहता है, प्रोफेशनल्स है, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, जो सोशल वर्क में आना चाहते हैं, इनके साथ बैठ के हम ये काम करेंगे। मेरे पास रिसोर्सेज है, मेरे पास में फंड है, मुझे संभालने वाले चाहिए जो एक बार कॉरपोरेशन का इलेक्शन हो जाता है, जीत हो जाती है, तो इनके जरिए मैं कर सकता हूं, बिकॉज आई नीड लोकल इनपुट। देखते बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो करने थे, लेकिन वक्त की भी कमी है, बहुत सारी चीज़ें। ज्यादा बोल दिया? ज़्यादा तो नहीं कहा। ये बात है कि अब ये टेक्निकल नॉलेज लोगों को कितनी समझ में आती है, ये हमको देखना पड़ेगा। अब ये टेक्निकल नॉलेज से जितने लोग इन्फ्लुएंस होंगे, अगर मुझे तो ऐसा एक भी बात नहीं लगा कि ये चीज़ें मुमरा में नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोगों का भरोसा बिल्कुल टूट चुका है सियासत से, क्योंकि जो वादे किए गए थे वो ना पूरे हुए हैं, ना पूरे होने की उम्मीद है। और ये आज लोगों के दिल में है कि हम ये वादे कर रहे हैं, नहीं, क्या पता कल पूरा हो या ना हो, इसीलिए इलेक्शन में चुपचाप पैसे लो और बैठ जाओ। देखो फिर से मैं आपको दोहराता हूँ, ना उम्मीद होना ज़िंदगी में नहीं चाहिए, और हमारे इस्लाम में भी ना उम्मीद नहीं बताया गया। ना उम्मीद होना बोले तो अल्लाह पे से भरोसा उठना, और अल्लाह ज़ात पे जिसको भरोसा होता है वो कहीं ना कहीं उम्मीद लेकर चलता है। तो मैं इतना ही आखिरी में कहूँगा कि ना उम्मीद ना हो। जब मैं ना उम्मीद हो रहा, अल्लाह ज़ात पे भरोसा रख के लड़ाई लड़ रहा हूँ, तकलीफ़ें झेल रहा हूँ, दिन रात एक कर रहा हूँ, तो आवाम को क्यों ना उम्मीद होना चाहिए? बदल तो होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है मुमरा कौसा की आवाम के ऊपर कि उनको बदल चाहिए, बदल तो होगा। उन्होंने सोच भी बदली है और मुमरा का आमदार भी बदलने का तय किया, नगर सेवक भी बदलने का तय किया है। सोच तो बदलेगी, क्योंकि ना उम्मीद ना होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ज़ात पे जिसको भरोसा होता है, अल्लाह पे जो भरोसा करते हैं हम, तो अल्लाह कभी ना कभी बेहतर फैसला करने वाला है। ना उम्मीद होना बोले तो अल्लाह से भरोसा उठ गया। इसके लिए मैं चाहूँगा कि आवाम ना उम्मीद सोच के पैसे लेके ना बैठे, जो लेना ले लो, अपने इखराजात निकालो। वोट देना है तो बेशक आपको पता है डेवलपमेंट को दीजिए जो कॉरपोरेशन से होगा, जो वक्त के साथ घड़ी देखते हुए होगा। देखते हैं कि आने वाला चुनाव 15 जनवरी को, ये मैं एक छोटा सा लास्ट में आपसे ये बोलना चाहूँगा कि लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, चाहे वो 15 जनवरी को लेके हो या फिर आगे मुमरा की तरक्की को लेके हो। मैं 15 जनवरी तक तो के लेकर मैं इतना कहूँगा कि एक मौका दीजिए, हर चीज़ रेडी है, हर चीज़ कर सकते हैं। मुझे पता है कि आप जले हुए हैं तो छाछ भी फूक फूक के पिएगे, जो कहावत है। तो जले हुए हो, आपका एतबार उठ चुका है सियासत पे से, सिर्फ झूठे वादे मिले हैं, पर आज तक जो हमने कहा वो किया है, तो हमारा हक तो बनता है कि एक मौका हमको मिले, सिर्फ एक मौका दो। और मुमरा कौसा को आफ्टर इलेक्शन में मैं इतना कहूँगा कि मेरा सिलसिला काम का चलता रहेगा, कामयाबी मिले शिकस्त मिले, मुमरा कौसा को बदलने का जो मैंने ठान लिया है, कामयाबी मिली तो बहुत ज़ोर से, शिकस्त मिली तो रुकावटें बहुत रहेंगी, बट मैं डेवलपमेंट का जो मुद्दा है वो छोड़ूंगा नहीं। ये मेरा मुमरा कौसा को कहना है, मैं वादे पे रहूँगा इंशाल्लाह।
देखते हैं कि कितनी बातें सच होती हैं, कितनी झूठ होती हैं, क्योंकि गलतियाँ होंगी तो गलतियाँ पकड़ने के लिए बहुत लोग हैं, हम जैसे लोग भी हैं, गलतियाँ आपकी ज़रूर पकड़ेंगे। बस ये है कि जो वादे किए हैं फिर से दिल मत तोड़िएगा मुमरा वालों का, क्योंकि हर नेता से बात हो रही है, हर पॉलिटिशियन से बात हो रही है और बहुत सारे वादे मिल रहे हैं हम लोगों को, और मैं नहीं चाहूँगा कि फिर इस बार वही हो जो पिछले 15-20 साल से हो रहा है मुमरा में। नहीं होगा। जो वादे चल रहे हैं, चल रहे हैं, तो जो वादे के अंदर इतना बता दूंगा, उन्होंने को तो मौका मिला था ना वादा पूरा करने का। अवार्ड साहब ने 2017 में चिल्ला चिल्ला के कहा था ना कि इनको मैं सुधारूंगा, मुझे मौका दो। मैं तो एक मौका मांग रहा हूं, क्योंकि कॉरपोरेशन में तो मैं बैठा हूं ना उधर। इंशाल्लाह अल्लाह मुझे कामयाब करेगा, तो जब राबोड़ी से मैं जाऊंगा इंशाल्लाह, तो कॉरपोरेशन में तो मैं मदद करने बैठा हूं ना। वहाँ अवार्ड ने दिया तो मैं बोलो मुझे एक मौका दो, मेरे लोगों को जिताओ इसके लिए कि आसानी से काम कर सकूं, मेरे काम करने में आसानी होगी, इसके लिए जिताओ। जितेंद्र और कहेगा मैं मेरे को देख के जिताओ, तो हाउस में आने वाले कि नहीं आने वाले? मैं इसके लिए कह रहा हूं जिताओ कि मुझे आसानी होगी, मुझे ताकत मिलेगी, काम जल्द होगा। 5 साल का काम 5 महीने में होगा, वहां देख रेख करने वाला होगा, वहां मस्ती नहीं होंगी, रुकावटें नहीं होंगी। इसके लिए मैं कह रहा हूं मेरे कहने पे जिताओ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। शुक्रिया। ऐसी ही बातें और हम लोग करेंगे, लेकिन मुझे पता है कि बहुत लेट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच। अगर आप ये पॉडकास्ट के एंड तक पहुंचे हैं, इसका मतलब ये है कि आप मुमरा के बारे में बहुत दिल से सोचते हैं, और ये भी हो सकता है कि आप मुझसे नफरत करते हैं या फिर सामने वाले से नफरत करते हैं, इसीलिए आप लास्ट तक देख रहे हैं। कोई भी वजह हो, लेकिन अभी तक आपने मुमरा के सारे मुद्दे समझ लिए हैं, मुमरा की टेक्निकल नॉलेज, मुमरा के मुद्दों की टेक्निकल नॉलेज आपको हो गई है। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा मांगता हूँ। मैं आपसे इतनी दरख्वास्त करूँगा कि इसके अंदर जो भी चीज़ें आपने समझी है, सच झूठ को साइड में रख के एक बार मुमरा के बारे में सोचिए, एक बार मुमरा के मुद्दों के बारे में सोचिए, और ये इलेक्शन प्लीज़ मुमरा के मुद्दों पर होने दीजिए। हिंदू मुस्लिम मत कीजिए, मुसलमान खतरे में है मत कीजिए, बिहार में स्काफ खींचा मत कीजिए, संग्राम जगताप ने कुछ बोल दिया मत कीजिए। प्लीज़ इस बार मुमरा का इलेक्शन मुद्दों पे होने दीजिए। जो मुद्दों पे खड़ा रहेगा, जो काम करके दे सकता है, हम उसको वोट करेंगे, चाहे वो घड़ी से हो, तुतारी से हो, MIM से हो, कोई भी पार्टी से हो। आप इस वीडियो को बंद कीजिए।